फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। आज हम सीखेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन जो होता है इसको क्लासेस किस प्रकार से यूज करती हैं। अभी तक तो हमने नॉर्मल सा प्रोग्राम बना करके देखा था जिस बैंक से रिलेटेड था हमारा, जहां पर हमने एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करके देखा था। सेम वही इसमें भी अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर हम एक अलग प्रोग्राम देखने वाले हैं कि जो एब्स्ट्रैक्शन होता है ये क्लासेस के अंदर किस प्रकार से यूज होता है, यानी हमारी क्लासेस एब्स्ट्रैक्शन का यूज करके किस प्रकार से किस डेटा को सिक्योर रखना चाहती हैं, किस डेटा को पब्लिश रखना चाहती हैं, ये सभी को आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम यूज किस प्रकार से करते हैं। जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन होता है क्लासेस किस प्रकार से यूज करती हैं। We can implement abstraction in C++ using classes। आप क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्लासेस के अंदर एब्स्ट्रैक्शन का यूज करके। The class helps us to group data members and member functions using available access specifier। जो क्लास होती है ये हेल्प करती है क्योंकि इसमें जो हमारी क्लास होती है इसके अंदर ग्रुप के रूप में हमारे डेटा मेंबर होते हैं और ग्रुप में ही हमारे क्या होते हैं, मेंबर फंक्शंस होते हैं। लेकिन ये अवेलेबल कैसे होते हैं, हमारे एक्सेस स्पेसिफायर की हेल्प से। आप जिस भी ग्रुप में जिस एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करके जिस भी डेटा को रख देंगे वो डेटा वैसे ही रीड किया जाएगा। आप पब्लिक डेटा का कुछ ग्रुप बना के रख देते हैं तो वो सारे डेटा हमारे क्या हो जाएंगे, पब्लिक हो जाएंगे। अगर आप प्राइवेट रखते हैं तो एज हमारे डेटा क्या हो जाएंगे, प्राइवेट हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमारे जो मेंबर फंक्शन होते हैं उसको भी हम रख सकते हैं। तो क्लास का यूज करने का मतलब ये होता है कि इसमें हम ग्रुप के रूप में डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है, इसको हम क्लास के अंदर यूज करते हैं। A class can decide which data member will be visible to the outside world and which is not। जो हमारी क्लास होती है ये डिसाइड करती है कि कौन सा डेटा हमारा वर्ड में यानी आउटसाइड वर्ड क्या होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, और कौन सा डेटा हमारा क्या होना चाहिए, हाइड होना चाहिए। यही हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है। यानी आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं तो उस डेटा को आप क्या करेंगे, एज अ प्राइवेट रखेंगे, यानी कि हाइड करके रखेंगे। अगर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं या फिर अदर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आप इंफॉर्मेशन पब्लिक में शेयर करना चाहते हैं, तो उस डेटा को आप क्या करेंगे, एज अ पब्लिक रखेंगे। ये हमारा क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन में हम क्लास का यूज करके करते हैं। क्लास का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को हाइड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, पब्लिक रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ से आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब हम कोड को लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी हेडर फाइल को डिक्लेयर कर लेते हैं, हैज इंक्लूड स्ट्रीम। हमने क्या कर लिया, हेडर फाइल को डिक्लेयर कर लिया। यूजिंग नेम स्पेस ले लेते हैं std। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से हम क्या करते हैं, अपनी क्लास डिक्लेयर करते हैं। क्लास नेम हमने ले लिया, यहाँ से एब्स्ट्रैक्शन क्लास है तो ए, उसके बाद यहाँ से हमने दे दिया ए क्लास। यहाँ पर हम सिंपल सा इसका नाम दे दिए। यहाँ से हमने क्या किया है, ये क्लास का डिक्लेरेशन है, यहाँ से हमने क्लास को डिक्लेयर कर दिया। अब क्लास के अंदर हमारे क्या होते हैं, जो क्लास होते हैं वो ग्रुप होती है किसका, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन का। तो क्लास के अंदर क्या हो सकते हैं, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर एज अ प्राइवेट हम कुछ डेटा मेंबर को यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। जो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर होगा यहाँ पर हम प्राइवेट लेते हैं। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करके हमने यहाँ पर कुछ डेटा मेंबर को क्या कर लिया, डिक्लेयर कर लिया। फर्स्ट हमारा एक्स है, सेकंड हमारा क्या है, वाई है। दोनों क्या है, इंटीजर टाइप के हैं। ये हमारे कैसे डेटा मेंबर हैं, ये हमारे क्या हैं, प्राइवेट डेटा मेंबर हैं। ये हमारे प्राइवेट डेटा मेंबर हो गए। अब यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर हमने 2 टाइप्स के डेटा मेंबर को डिक्लेयर किया, यानी 2 डेटा मेंबर्स हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ग्रुप बोला जाता है। यानी कि डेटा मेंबर का एक ग्रुप होता है। तो यहाँ से हमने ग्रुप के रूप में क्या कर लिया, यहाँ से डेटा मेंबर को डिक्लेयर कर लिया। अगर यहाँ पर आप प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को नहीं लिखते हैं, विदाउट इसके भी अगर आप नॉर्मल ही लिख देते हैं, फिर भी ये एज अ प्राइवेट डेटा मेंबर यहाँ पर ये रीड किया जाता है। अब हम क्या करते हैं, कुछ डेटा मेंबर हम यहाँ पर पब्लिक ले लेते हैं। डेटा मेंबर अब हम नहीं लेंगे, अब हम यहाँ पर मेंबर फंक्शन को बनाते हैं। मेंबर फंक्शन किस लिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेथड्स को लेंगे। मेथड टू सेट वैल्यूज ऑफ ऑल द डिक्लेयर्ड पार्ट, यानी डिक्लेयर्ड प्राइवेट मेंबर, यानी कि जो हमारे क्या है, प्राइवेट मेंबर हैं, इसमें हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू को सेट करेंगे, वैल्यू उसके अंदर पास करेंगे, जिसके लिए हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर मेंबर फंक्शन बना लेते हैं। क्योंकि हमारे जो डेटा मेंबर हैं वो प्राइवेट हैं, तो प्राइवेट डेटा मेंबर में हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं पास कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर
कुछ वैल्यू को हम सेट करते हैं अनदर किसके जरिए, हम वेरिएबल के जरिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले वॉइड, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वॉइड लिए, उसके बाद यहाँ पर हमने जो फंक्शन नेम लिया, मेंबर फंक्शन जो हुआ हमारा, वो सेट नेम का हो गया। और इसमें हमने पैरामीटर पास कर दिया, फर्स्ट पैरामीटर ए पास कर दिया, सेकंड पैरामीटर हमने क्या पास कर दिया, बी पास कर दिया। ये पैरामीटर भी हमारे सेम है क्योंकि हम जो एक्स एंड वाई में वैल्यू डालना चाहते हैं वो इंटीजर टाइप की ही रखना चाहते हैं, इसलिए जो हमने यहाँ पर सेकंड वेरिएबल का यूज करके हम उस वेरिएबल के अंदर प्राइवेट डेटा मेंबर के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे होंगे, सेट कर रहे होंगे, इसलिए जो उसका टाइप है सेम वही टाइप हमारे किसका होगा, जो हमारे मेंबर फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स हैं जिसमें हम वैल्यू सेट करने वाले हैं उसका भी होगा। तो यहाँ पर इसीलिए हमने इंटीजर ही लिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, यहाँ से हमने क्या कर दिया, डिक्लेयरिंग पब्लिक फंक्शन सेट। यहाँ से हमने क्या कर दिया, एज अ पब्लिक फंक्शन सेट के अंदर वैल्यू को क्या करेंगे, हम डिक्लेयर कर देंगे, ये हमारे पब्लिक होंगे। अब यहाँ पर जो हमारे ए की वैल्यू है वो हम चाहते हैं एक्स के अंदर आ जाए, और जो हमारे बी की वैल्यू है वो हम चाहते हैं कि वाई के अंदर आ जाए, यानी कि बी की वैल्यू वाई के अंदर आ जाए और एक्स ए की वैल्यू एक्स के अंदर आ जाए। यहाँ से हमने क्या कर लिया, मान लीजिए हम इसमें कुछ वैल्यू पास करने वाले हैं, ये हमने क्या बना लिया, डेटा मेंबर बनाया, और ये हमारा क्या हो गया, मेंबर फंक्शन हो गया। यहाँ से जो मेंबर फंक्शन है हमारा, ये हमेशा पब्लिक रखा जाता है क्योंकि इसको हमेशा हम क्लास के बाहर से क्या करते हैं, कॉल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, यहाँ से हमें अब डेटा को हमें डिस्प्ले भी कराना होगा। यहाँ पर हम डिस्प्ले नेम का एक अनदर मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, इसमें हम कुछ भी पैरामीटर नहीं पास करते हैं। ये क्या करेगा, ये फंक्शन किस लिए हमने बनाया है, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। सबसे पहले काउट के अंदर हम किसको डिस्प्ले करेंगे, एक्स को। जो एक्स की वैल्यू होगी वो किस में है, हमारे एक्स के अंदर यहाँ पर रहेगी, तो एक्स को हम यहाँ से क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे इंड एल। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हम क्या किस में वैल्यू ले रहे हैं, एक्स के अंदर, लेकिन हम पास किसके अंदर कर रहे हैं, जो वैल्यू पास करेंगे वो ए एंड बी के अंदर पास करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर प्रिंट किसको कर रहे हैं, एक्स एंड वाई को प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कर लिया है, जो हमारे प्राइवेट डेटा मेंबर थे उसके अंदर हमने वैल्यू को इनिशियलाइज कर लिया है, कहाँ पर, एज अ पब्लिक इनिशियलाइज कर लिया है पब्लिक फंक्शन के अंदर यहाँ पर। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड हमारा क्या है, सी आउट की हेल्प से नेक्स्ट जो हम प्रिंट करने वाले हैं वो हमारा वाई होगा। वाई की वैल्यू में हम क्या पास कर देंगे, यहाँ से वाई को हम प्रिंट कर लेंगे, यहाँ से हमने क्या कर दिया, इंडल कर दिया। अब यहाँ से जो भी डेटा होगा हमारा, जो भी वैल्यू हम इसके अंदर पास करेंगे ए एंड बी के अंदर, मान लीजिए हमने यहाँ पर इसके आगे का हम इसको कॉल करके आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मेन फंक्शन से कॉल करते हैं, मेन फंक्शन से, और क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल करेंगे। तो हमारा क्लास क्या है, ए, यहाँ पर क्लास नेम लेंगे हम, जो हमारी क्लास नेम है ए क्लास है यहाँ पर, यानी अब्स्ट्रैक्शन क्लास है। उसके बाद यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ओबीजे नेम सिंपल ही ले लिया। उसके बाद हमने क्या कर लिया, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ डिक्लेयर्ड क्लास, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जो क्लास हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्लास के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने दोनों फंक्शन को कॉल करेंगे। सबसे पहले ओबीजे डॉट, हम किसको कॉल करने वाले हैं, जो हमारा सेट फंक्शन है इसको कॉल करेंगे। अगर आप देखें तो इंट ए इंट बी यहाँ पर 2 पैरामीटर शो हो रहे हैं, यानी इस पैरामीटर के अंदर यहाँ पर हमें क्या करना होगा, वैल्यू को पास करना होगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू आपको पास करनी होगी। मान लीजिए हमने यहाँ पर वैल्यू 100 पास कर दिया, जो हमारी वैल्यू किसके अंदर जाएगी, ए के अंदर पास होगी। उसके बाद इंट बी, यानी इंट बी जो है यहाँ पर, उसके अंदर आप क्या वैल्यू रखना चाहते हैं, तो इंट बी के अंदर हम क्या वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर 200 दे देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको हम क्लोज करेंगे। अब यहाँ से वैल्यू तो हमने पास कर दिया, अब ये वैल्यू कहाँ पर जाएगी, सबसे पहले ये वैल्यू जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये वैल्यू ए इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके अंदर आ जाएगी, ए इक्वल 100 हो जाएगा एंड बी इक्वल क्या हो जाएगा, हमारा 200 हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, वैल्यू को इनिशियलाइज कर लिया है अनदर वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर x इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल a है तो a की वैल्यू हमारी क्या है, 100 है, तो x इक्वल 100 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से y इक्वल b है तो y इक्वल b की वैल्यू हमारी क्या है, 200 है, तो यहाँ पर 200 आ जाएगा। जब यहाँ से हम प्रिंट करेंगे तो x की वैल्यू हमें क्या प्रिंट में मिलेगी, 100 मिलेगी, एंड y की वैल्यू हमें क्या प्रिंट में मिलेगी, 200 प्रिंट में मिलेगी। इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन अब हमें इसको डिस्प्ले भी कराना होगा। डिस्प्ले कराने के लिए यानी प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं।
उसके बाद यहाँ से हम क्या कर देते हैं, रिटर्न 0 कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोग्राम जो है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। एब्स्ट्रैक्शन क्लास, इसका हम नेम दे देते हैं एक सिंपल सा। यहाँ से आप देखेंगे सबसे पहले हमने क्या किया, एक हेडर फाइल को अपनी डिक्लेयर किया C++ की। उसके बाद हमने क्लास क्रिएट किया, क्लास के हमने डेटा मेंबर यहाँ पर क्या किए, डिक्लेयर किया। उसके बाद मेंबर फंक्शंस बनाए, मेंबर फंक्शंस के अंदर जो भी काम हमें करना था उसको हमने किया। उसके बाद मेन फंक्शन से हमने क्या किया, क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी हमारे मेंबर फंक्शन थे उसको हमने कॉल किया और यहाँ पर रन करते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x इक्वल 100 वैल्यू हमारी आ रही है, y इक्वल क्या आ रही है 200 यहाँ पर वैल्यू हमारी आ रही है। इसके बाद अगर मान लीजिए हम यहाँ पर डायरेक्टली अगर यहाँ पर हम x कर देते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं, y कर देते हैं, एक बार करके देखते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किया हुआ है, a नहीं है यहाँ पर। तो इसको अगर हम कमेंट आउट कर दें यहाँ से इस पूरे को और रन करें तो हमें क्या वैल्यू प्रिंट में मिलती है, यहाँ पर हमें 0 वैल्यू जो है वो प्रिंट में मिल रही है, क्योंकि हमने क्या नहीं प्रिंट किया हुआ है, यहाँ से x एंड y को तो प्रिंट कर रखा है, लेकिन ये वैल्यू हमें प्रिंट में नहीं मिल रही है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे डेटा मेंबर हैं वो क्या है, एज अ प्राइवेट है। तो इसलिए जब भी हमारे डेटा मेंबर क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं, इसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, इसमें अगर कुछ भी वैल्यू पास करना चाहते हैं तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर जब भी अपने क्लास को कॉल करते हैं यानी अपने फंक्शन को कॉल करते हैं उस टाइम पर हम इसमें वैल्यू क्या करते हैं, पास करते हैं। तो उस डेटा मेंबर का क्या होना कंपलसरी है, पब्लिक होना कंपलसरी है। इसलिए हमने क्या किया है, इसको हमने फंक्शन के अंदर डेटा मेंबर को एज अ पब्लिक बना लिया है, यानी कि उसके अंदर हमने वैल्यू को डिक्लेयर कर लिया हुआ है, इनिशियलाइज कर दिया है। इस प्रकार से हम किसका यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन का। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम क्लासेस का यूज करते हैं, यानी क्लास जो हमारी होती है वो इस प्रकार से एब्स्ट्रैक्शन का यूज करती है, जिसमें 2 टाइप्स के एक्सेस स्पेसिफायर यूज होते हैं। जो हमारा पहला होता है प्राइवेट, सेकेंड होता है हमारा पब्लिक होता है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको हाइड रखना है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा x है y है, ये जो हमारा है ये डेटा किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा है, शो नहीं हो रहा है। जो आपने डिक्लेयर किया हुआ है ये किसी को भी पता नहीं चल रहा है क्लास के बाहर, यानी कि ये डेटा हमारा पर्सनल है, हम इसको नहीं चाहते हैं कि डायरेक्टली इसमें वैल्यू कोई पास कर सके। इस वजह से हमने इसको एज अ प्राइवेट डिक्लेयर किया हुआ है। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारी हेडर फाइल्स होती है उसका यूज किस प्रकार से हम अपने एब्स्ट्रैक्शन के लिए करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।